नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सूत्रधार द डायलॉग, इसमें आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक, ये शब्द आपको अगर कठिन लगे, थॉट प्रोवोकिंग, एक ऐसा विषय जो बहुत चिंता की बात है। मैं अक्सर 50 पार कर चुके उन दंपतियों के बारे में, उनकी चिंता के बारे में जब सुनता हूँ तो मैं भी चिंतित होता हूँ, क्योंकि 50 पार मैं भी कर चुका हूँ। और ये सारे दंपत्ति एक ही बात कहते हैं कि अच्छा दामाद और अच्छी बहू ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्यों बोलते हैं ये लोग ऐसा? क्या हो गया? व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या गलती हो गई? और अच्छी बहू, अच्छा दामाद क्या पहले बहुत बड़ी संख्या में मिल जाया करते थे? ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? समाज खुला है, समाज ओपन अप हुआ है, और इसी के साथ वैवाहिक हिंसा, इसके मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे ही 2 मामले जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों का सबब बने। पहला था सोनम रघुवंशी, इंदौर, और दूसरा त्वेषा शर्मा, राजधानी भोपाल। एक में जो पत्नी है उस पर आरोप लगा, पति को षड्यंत्र पूर्वक शिलोंग ले जाकर भाड़े के हत्यारों से मारने का आरोप, गंभीर आरोप, मामला न्यायालय में विचाराधीन। और दूसरा मामला त्वेषा शर्मा, भोपाल, बहुत ही अच्छी फैमिली, मिस पुणे का खिताब जीता त्वेषा ने, मॉडलिंग, एक्टिंग, तमाम चीज़ें। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई एक्ट्रेस, कोई मॉडल स्क्रीन पे नज़र आ रही, फुल ऑफ लाइफ, कहीं कोई शिकायत नहीं। लेकिन शादी के बाद भयानक चीज़ें, खतरनाक चीज़ें सामने आती हैं। और त्वेषा की मौत के बाद जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं, उनकी सास, उनके पति पर आरोप लगे हैं, और सोनम रघुवंशी का, जैसा हमने आपको कहा कि वो मामला न्यायालय में है। आखिर शादियां जो पहले तय होती थीं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले, क्या वो सब बहुत बढ़िया होता था? और 2015 के बाद, 2020 के बाद, 2025 के बाद क्या कुछ गड़बड़ होने लगी? क्या गड़बड़ होने लगी? आपने कभी सोचा है इस सवाल पर? ये तो हम कह देते हैं लड़के लड़की बड़े खुले हैं भैया, आज का समय वैसा नहीं, हमने तो एक ही लड़की देखी, शादी कर ली, हमें तो दामाद ऐसा मिला कि धन्य हो गए, ऐसा तो हमारा बेटा भी नहीं है। समाज का सोशल फैब्रिक, जो सामाजिक चरित्र है, वो बदल रहा है। आप और हम भी तो कितने बदल गए हैं। आप कभी अपने ड्राइंग रूम में कभी ऐसी किसी फिल्म को किसी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने की कल्पना कर सकते थे जिसमें ऐसे सैकड़ों दृश्य हैं, गालियां हैं, जो आप कभी सिनेमा हॉल में आपने नहीं देखा? 50 पार की पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं। वक्त बदल गया है। अब गाली बहुत आम बात है, और आरोप तो ये भी लगता है कि लड़का हो लड़की हो खुलकर गालियां देते हैं। मोबाइल है, संबंध अब लड़के और लड़कियों के जो हैं वो बहुत खुले हुए हैं, और ये खुले संबंध कई बार मुसीबत बनते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो समाजशास्त्री या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि परिवार अब एक दूसरे को समझ नहीं रहे। शादी हमने दे दी है अब इवेंट मैनेजर्स को। इवेंट मैनेजर्स का काम है भव्य बनाना। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं ये शादी कितनी लंबी चलेगी, वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगे हैं। कैसे ऐसे आएंगे, एक स्मोक निकलेगी, फायर होगा, ऊपर से एक झूला जमीन पर उतरेगा। लेकिन वो ताऊ, वो चाचा, वो मामा, वो पड़ोस के अंकल, वो पड़ोस की आंटी अब शादी के इस गठबंधन से बाहर हैं, जो बताते थे हीरा लेके आ रहे हो भाई साहब, ऐसी लड़की मिलेगी नहीं, ऐसा लड़का मिलेगा नहीं। हमारी सोशल बॉन्डिंग जो कमज़ोर हुई है, वो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, बहुत सारे और चीज़ें हैं, डेटिंग ऐप हैं, आप मिलते हो, खूबियों के पुतले बनकर मिलते हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देखो मेरे पास इतना है, इतने का पैकेज है, इतनी की ये चीज़ें हैं। और जब आप एक दूसरे के साथ 24 घंटे एक ही छत में, एक ही छत के नीचे रहते हो, तो एक रात में रोमांटिसिज्म हवा हो जाता है। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर दूल्हा और दुल्हन ऐसे बैठे रहते हैं जैसे मरसिया पढ़कर आए हैं, जैसे किसी की मौत हो गई है घर में। ईश्वर ना करे। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हमें पुनर्जीवित क्या करना है।
जैसे हम वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं कि हम उन्हें रिचार्ज करते हैं, ऐसे सामाजिक संबंधों को रिचार्ज करना होगा। हमें ये देखना होगा कि शादी लड़के और लड़की की नहीं है, ये दो परिवारों का भी विवाह है और दो परिवार अकाउंटेबल हैं कि ये शादी लंबी चले, ये शादी कामयाब हो। त्विषा शर्मा के मामले के बाद इंदौर से जो खबर आई है, राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से उनका एक और आरोप है कि भोपाल में एक ऐसी लड़की से जुड़ा मामला है जो थोड़ी हाई प्रोफाइल परिवार से है, मॉडल है, तो ये मसला पूरे देश में चर्चा में आ गया। लेकिन हमारा बेटा था, वो मॉडल नहीं था, वो एक्टर नहीं था, उसे कोई बहुत जानता नहीं था। इतनी बुरी तरह उसकी निर्मम तरीके से हत्या होने के बाद भी राजा रघुवंशी का परिवार कहता है कि राजा को वो न्याय नहीं मिला कि उसकी सीबीआई जांच हो, तमाम बात। तो ये भी एक पीड़ित परिवार की बात है। लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि त्विषा शर्मा और राजा रघुवंशी को न्याय मिले, और न्याय का अर्थ यही नहीं है, पूरी कहानी भी वो सामने आए कि क्या शादियां बिना मर्जी के की जा रही हैं, क्या शादियां बेमेल गठबंधन की तरफ चली गई हैं, क्या शादियों में दो परिवारों के, उनके रिश्तेदारों की भागीदारी कम से कम हो गई है। अगर ये है तो इसे रोकना होगा, नहीं तो ये जो मैरिटल वायलेंस है, ये जो वैवाहिक हिंसा है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये किसी भी परिवार में कभी भी हो सकती है, इससे सावधान रहना होगा। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग इश्यूज़ और मुद्दों को लेकर आपसे रोज़ इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होती रहेगी। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और लगातार देखते रहिए तमाम महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के लिए, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए। नमस्कार।